जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादबिंद स्मार्ट क्लासेस में। मैं अखिल आपके लिए फिर एक नई हिस्ट्री की वीडियो लेके हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो शाहजहां को डिस्कस किया था और शाहजहां का ही एक पुत्र है जिसका नाम है औरंगजेब। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो औरंगजेब को पढ़ने वाले हैं और आप थंबनेल देख भी पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, औरंगजेब। और औरंगजेब का जो कार्यकाल है वो कितना है, 1658 टू 1707, 1658 से लेके 1760 तक। औरंगजेब के शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो जीता वह औरंगजेब जीता और औरंगजेब ही आगे चल के भारत का मुगल एम्परर बना, मुगल साम्राज्य बना, मुगल शासक बना। ठीक है, तो औरंगजेब जो था ये बताया जाता है कि यह औरंगजेब जो था ये क्या था, लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। यह भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। इसके बाद से जो शुरू हो जाता है वो मुगलों का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, यानी मुगलों की जो शक्ति एक चरम पे हुआ करती थी वह शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, जिसको नाम दिया जाता है मुगल साम्राज्य का पतन। तो हम शुरू कर रहे हैं किससे, औरंगजेब से। दूसरा मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि यूपी पुलिस के लिए जो हमारा जुनून बैच चल रहा है ये उसी में हिस्ट्री की क्लास है आपके लिए। और जुनून बैच जो है हमारा वो रात में 8 से लेके और 10 तक, यानी 8 बजे से लेके 10 बजे तक यूपी पुलिस का जुनून बैच चलता है, जिसमें 2 घंटे की आपको क्लास मिलती है। दूसरा एक हमारा मैथ का बैच, मैथ स्पेशल चला हुआ है जिसका नाम है फतेह बैच, और जो शाम को 5 बजे शुरू होता है और ये 6 या 6:15 बजे तक आपको चलता है। ठीक है, तो जिसका मैथ कमजोर है, जिसको मैथ से डर लगता है, वो मैथ वाले बैच से जुड़ सकता है। और जो भाई बहन यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़िए यूपी पुलिस के जुनून बैच से। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा औरंगजेब। टॉपिक हमारा क्या है, औरंगजेब 1658 टू 1707, 1658 से लेके 1707, क्योंकि 1658 में 1658 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को पकड़ के कैद कर लिया और कैद करने के बाद औरंगजेब क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। तो उसके बाद 1658 से लेके 1707 तक औरंगजेब भारत का क्या रहता है, शासक रहता है। दूसरा, औरंगजेब के पिता का नाम क्या था ये आप लोगों को अच्छा खासा पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं कि पिता का नाम क्या था, शाहजहां। औरंगजेब की माता का नाम क्या था ये भी आप लोगों को पता ही होगा, माता का नाम था मुमताज, यानी मुमताज महल। माता का नाम क्या था, मुमताज महल। ठीक है, माता का नाम क्या था, माता का नाम मुमताज था। दूसरा, औरंगजेब जो नाम से शासक बनता है, और यह औरंगजेब का पूरा नाम क्या था ये देख लें आप लोग। तो औरंगजेब का जो पूरा नाम था वह था मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। पूरा नाम क्या था, मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। दूसरा, औरंगजेब किस नाम से शासक बना था तो ये भी आप लोग देख लें जरा। औरंगजेब आलमगीर, किस नाम से शासक बना था, आलमगीर के नाम से शासक बना था। क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में 2 आलमगीर हुए हैं। पहला औरंगजेब हुआ है, इसके बाद एक और आलमगीर होगा। इसीलिए औरंगजेब को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, आलमगीर फर्स्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आलमगीर फर्स्ट। दूसरा दोस्तों, औरंगजेब को और क्या कहा जाता है, तो औरंगजेब को जिंदा पीर, क्या कहा जाता है, औरंगजेब को जिंदा पीर भी बोला जाता है।
तो औरंगजेब के नाम आपने पढ़े, क्या नाम था? इसको पूरा नाम मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, आलमगीर के नाम से यह शासक बना था। दूसरा, औरंगजेब को और किस नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। दूसरी बात, औरंगजेब का दोस्तों 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। औरंगजेब का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। तो औरंगजेब ऐसा पहला मुगल शासक है जिसका 2 बार क्या हुआ है? राज्य अभिषेक हुआ है। ठीक है। दूसरा, अब औरंगजेब की बात की जाए तो औरंगजेब के साम्राज्य को पढ़ते हैं तो पहला इसका टकराव जब अगर देखा जाए तो वो किससे हुआ है? एक सिख गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। क्या नाम था? सिखों के 9वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर पर औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया कि आप सिख धर्म को छोड़ के इस्लाम धर्म को अपनाएं, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म अपनाने से मना कर दिया। तो ऐसे करके औरंगजेब और गुरु तेग बहादुर दोनों के जो संबंध थे वो ज्यादा अच्छे नहीं रहे। तो आगे चल के औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। आगे चल के औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की क्या करा दी? हत्या। तो देख लीजिए इनकी हत्या किसके द्वारा कराई गई थी? तो इनकी जो हत्या हुई है वह औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। कहां पे हत्या कराई गई? ये देख लें आप लोग, हत्या जो कराई गई है वह दिल्ली में कराई गई है दोस्तों। और दिल्ली में कहां पे कराई गई है? चांदनी चौक में। कहां पे कराई गई है? दिल्ली के चांदनी चौक में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा करा दी गई। ठीक है। आगे देख लीजिए, सिखों के 10वें गुरु। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, यह कौन थे? यह सिखों के 10वें गुरु थे। दूसरा, गुरु गोविंद सिंह ने किसकी स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों स्थापना की थी खालसा पंथ की। किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है। और अब तक अगर आप देखें 1 से लेकर और 10 तक, यानी गुरु गोविंद सिंह तक, सिखों के जितने भी गुरु हुए हैं किसी के नाम के पीछे सिंह नहीं लगा हुआ है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के नाम के पीछे क्या लगा हुआ है? सिंह लगा हुआ है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना किसकी की है? खालसा पंथ की स्थापना की है। खालसा पंथ को लेके इन्होंने अपनी एक सिख आर्मी बनाई, उसको एक नई ड्रेस उसके लिए बनाई। दूसरा, खालसा पंथ में इन्होंने सिखों के लिए 5 वस्तुएं धारण करने को कहा। कितनी वस्तुएं? सिखों को 5 वस्तुएं धारण करने के लिए कहा। देखिए दोस्तों कौन सा? जिसमें कड़ा, एक कृपाण, केस, कंघा और कच्छा, यानी एक लंगोट। एक प्रकार से ये 5 वस्तुएं गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि सिख इन्हें क्या करें? धारण करें। यानी कड़ा, हाथ में पहनने का जो कड़ा होता है। दूसरा कृपाण, यानी ये अपने साथ कृपाण रखते हैं। तीसरा केस, सिखों के बाल बड़े होते हैं इसीलिए अपने साथ कंघा रखने को कहा। और तीसरा क्या था? लंगोट यानी कच्छा। तो ये किसने शुरुआत की है? ये गुरु गोविंद सिंह ने शुरुआत की है।
ठीक है। आगे, जब खालसा पंथ की स्थापना हो गई तो सिखों में पुरुषों के नाम के पीछे क्या लगाया जाने लगा? सिंह लगाया जाने लगा। और महिलाओं के नाम के पीछे दोस्तों क्या लगाया जाने लगा? कौर। महिलाओं के नाम के पीछे कौर और पुरुषों के नाम के पीछे सिंह लगाया जाने लगा। किसने ये शुरुआत की है? तो ये शुरुआत जो की है वो किसने की है? गुरु गोविंद सिंह ने। इससे पहले किसी भी सिख गुरु के नाम के पीछे ना तो सिंह था और ना ही महिलाओं के नाम के पीछे क्या था? कौर था। ठीक है। आगे आगे आप लोग समझिए कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई थी। वैसे गुरु गोविंद सिंह की हत्या, ये मैं बता दूं आपको किसने की थी। तो गुरु गोविंद सिंह का एक बॉडीगार्ड था, अंगरक्षक। गुरु गोविंद सिंह की हत्या अंगरक्षक, और ये अंगरक्षक है किसका? गुरु गोविंद सिंह का ही है। किसका है? गुरु गोविंद सिंह का। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहां पे की? किसने की है? उन्हीं के अंगरक्षक ने की है। और कहां पे की है? तो ये भी आप लोग समझ लें, कहां पे की है? नांदेड़ में। और नांदेड़ कहां पे है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहां पे की है? नांदेड़ में, महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद ये जो सिख धर्म था, गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद सिख धर्म क्या होता है? 12 मिसल में बट गया। गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई, उसके बाद सिख धर्म में बंटवारा हो जाता है। ये सिख धर्म बट गया और जिन 12 एक तरह से इसके ग्रुप बन गए और उन ग्रुपों को नाम दिया गया मिसल। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि सिख धर्म कितनी मिसलों में आगे चल के बटा है, तो उस आपका जवाब होगा 12 मिसलों में आगे चल के बटा है। दूसरा, इन मिसलों में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली शासक हुआ करते थे उनका नाम क्या था? तो इसमें एक शासक हुए हैं जिनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। उनका नाम क्या था? जो सबसे शक्तिशाली शासक हुए हैं उनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। और ये पूछा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह की जो मिसल थी उस मिसल का नाम क्या था? महाराजा रणजीत सिंह की जो मिसल थी उस मिसल का नाम क्या था? तो दोस्तों आप इसको याद रखें, इस मिसल का नाम था सुकर चकिया मिसल। उस मिसल का नाम क्या था? सुकर चकिया मिसल। तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे यह किस मिसल के थे? तो उनकी जो मिसल है वह कौन सी है? सुकर चकिया मिसल है महाराजा रणजीत सिंह की। तो इसके बाद सिख जो था धर्म बट गया, ये आप लोगों ने ये पढ़ लिया। इसके बाद एक चीज आप याद रखें, महाराजा रणजीत सिंह को जो बताया जाता है कि वह इतने शक्तिशाली शासक थे कि भारत में एक तो सबसे ज्यादा मजबूत जो सेना थी वो अंग्रेजों की थी। दूसरे नंबर पे जो मजबूत सेना बताई जाती है वो किसकी बताई जाती है? महाराजा रणजीत सिंह की। किसकी बताई जाती है? महाराजा रणजीत सिंह की। और हमने जब शाहजहां को पढ़ा था तो उसमें हमने कोहिनूर हीरे के थोड़ा डिस्कस किया था। तो कोहिनूर हीरे को जब डिस्कस किया था तो हमने महाराजा रणजीत सिंह का वहां पे नाम आया था, क्योंकि नादिर शाह का पुत्र जमन शाह जो था वो भारत आया था, उसकी तोपें सिंधु नदी में गिर गई थी, लेकिन फिर भी उसकी तोपों को उसी को निकलवा के दे दिया था जमन शाह को। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है। तो एक दिलेर व्यक्ति थे, कौन? महाराजा रणजीत सिंह। आगे चल के आगे और देखिए आप लोग, 1679 1679 में औरंगजेब ने 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर
को फिर से शुरू कर दिया। क्या कर दिया? औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से शुरू कर दिया। हमने पढ़ा था, अकबर को पढ़ा था, तो अकबर ने क्या किया था कि जजिया कर को बंद कर दिया था। लेकिन जब मुगल रूलर फिर आगे औरंगजेब आया है, तो औरंगजेब ने क्या किया कि इसको और जजिया कर को फिर से शुरू कर दिया। ठीक है। दूसरा, औरंगजेब की जो पत्नी थी, उस पत्नी का नाम क्या था? औरंगजेब की पत्नी के बारे में भी थोड़ा पढ़ लें। औरंगजेब की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम। ये हमें शुरुआत में ही पढ़ना था लेकिन छूट गया। दिलरास बानो बेगम इसकी पत्नी का नाम था। और इस दिलरास बानो बेगम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है रौबिया बीबी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? रौबिया बीबी के नाम से ही दिलरास बानो बेगम को जाना जाता है। और इसका वैसे नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम। देखिए, औरंगजेब ने एक मकबरा बनवाया था। क्या नाम है उस मकबरे का? पता है आप लोगों को? औरंगजेब ने बीबी का मकबरा, क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा बनवाया था। और ये बीबी का जो मकबरा है, ये कहां पे है? औरंगाबाद में है दोस्तों। और औरंगाबाद कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा कहां पे है? महाराष्ट्र में। और ये किसने बनवाया है? ये औरंगजेब ने बनवाया है। और ये औरंगाबाद कहां पे है? महाराष्ट्र में। मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। दूसरा, औरंगजेब के द्वारा और किसका निर्माण करवाया गया? तो आप लोग ये भी समझ लीजिए। औरंगजेब ने एक मोती मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब ने क्या बनवाई थी? मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इस मोती मस्जिद का निर्माण कहां पे करवाया था? दिल्ली के लाल किले में। किसमें करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। हमने शाहजहां को जब पढ़ा था, तो शाहजहां में हमने ये पढ़ा था कि शाहजहां ने भी एक मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। लेकिन शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहां पे करवाया था? आगरा के लाल किले में। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है, वह किसने करवाया है? औरंगजेब ने। तो ये दोनों आप याद रखें। जिस लाल किले का आपसे पूछा जाएगा, आपको उसी का जवाब देना है। ठीक है। आगे, औरंगजेब ने और किसका निर्माण करवाया था? तो औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसका? ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मथुरा में करवाया था। कहां पे करवाया था? मथुरा में। और मथुरा में किस मंदिर को तोड़ के करवाया था? तो याद रख लें, मथुरा में केशवनाथ मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों, एक और ज्ञानवापी मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। एक और ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो दूसरी ज्ञानवापी मस्जिद कहां पे बनवाई गई है? याद रखिए, बनारस में। कहां पे? बनारस में औरंगजेब ने एक और ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई है। और ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में हैं। अब यहाँ पे ये किस मंदिर को तोड़ के बनवाया गया है? तो याद रख लीजिए, महाकाल। किसको? महाकाल मंदिर को तोड़ के औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ठीक है। दूसरा, औरंगजेब ने मंदिरों को बहुत तोड़वाया। उसका कारण क्या है? कि औरंगजेब जो था, वो ये सोचता था कि जितने भी षड्यंत्र और जितनी भी हिंसाएं होती हैं, जितने भी विद्रोह होते हैं, वो सारे के सारे मंदिरों से शुरू होते हैं।
कहाँ से शुरू होते हैं? मंदिरों से। यानी कोई भी अगर विद्रोह होना है और कोई भी षड्यंत्र बनाया जाएगा तो वो कहाँ बनाया जाएगा? मंदिरों में। इसीलिए मंदिरों को क्या किया जाए? तोड़वाया जाए। तो मंदिरों की संख्या कम होगी तो षड्यंत्र और विद्रोह का होना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए औरंगजेब ने कांगड़ा, कांगड़ा आप लोग सब जानते ही हैं, हिमाचल, कांगड़ा में ज्वाला देवी मंदिर है। किसका? ज्वाला देवी का मंदिर है। और ये मंदिर औरंगजेब ने क्या किया? तोड़वा दिया। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर जो बोला जाता है, जो लोग बताते हैं, जो इतिहासकार, कुछ ही इतिहासकार ये कहते हैं कि औरंगजेब जो था वो क्या था? हिंदू विरोधी शासक था। क्या था औरंगजेब? हिंदू विरोधी शासक था। जब कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि वो हिंदू विरोधी शासक था, तो कुछ इतिहासकार उसके विपक्ष में तर्क दूसरा देते हैं। और वो तर्क क्या देते हैं कि औरंगजेब के समय में इसके दरबार में, इसके दरबार की बात की जाए, कोर्ट की और यानी इसकी सेना की, तो औरंगजेब के समय में इसके दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू थे। जब यह कहा जाता है कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़वाया तो वो हिंदू विरोधी था, तो उसके पक्ष में फिर यह तर्क दिया जाता है कि औरंगजेब जब हिंदू विरोधी था तो औरंगजेब ने सबसे ज्यादा अपने साम्राज्य में, दरबार में किसे रखा था? हिंदुओं को रखा था। ठीक है, आगे दूसरा, अगर आपसे यह पूछा जाए और आपको पता भी होगा कि सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली मुगल शासक था वो कौन था? अकबर था। लेकिन अगर कंपेयर दोनों का किया जाए, अकबर का और औरंगजेब का, तो लगभग दोनों ने समान शासन किया है। यानी समय की अगर बात की जाए तो दोनों का जो समय है वो लगभग समान है। लेकिन फिर भी औरंगजेब का जो साम्राज्य है वो क्या है? औरंगजेब का जो साम्राज्य है वह बड़ा साम्राज्य है। किससे? अकबर से। किससे बड़ा साम्राज्य है? अकबर से। तो औरंगजेब का साम्राज्य अकबर, औरंगजेब का साम्राज्य अकबर के साम्राज्य से बड़ा था। ठीक है, कैसे बड़ा था? कुल मिलाके अकबर के जो, औरंगजेब के जो अधीन थे वो कितने राज्य थे? 21 राज्य थे। कितने राज्य? 21 राज्य, जिसमें उत्तरवर्ती राज्य और एक दक्षिणवर्ती राज्य और एक इसने अपने कब्जे में आक्रमण करके एक काबुल, कौन सा था? काबुल। दक्षिणवर्ती राज्य है बीजापुर। कौन सा है? बीजापुर। एक काबुल पे इसका अधिकार था, साउथ इंडिया में बीजापुर, और बीजापुर कहां पे पड़ता है? कर्नाटका। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और बाकी जो राज्य थे वो कहां पे थे? नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में। तो ऐसे करके कुल मिला के औरंगजेब के पास जो राज्यों की संख्या थी वो कितने थे? 21 थे। कितने थे? 21। ऐसे कीजिए, सॉरी, टोटल 21 हो गए हैं।
यहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे आप कीजिए बीजापुर। कौन सा है? बीजापुर। लेकिन 6 कहां पे थे? दक्षिण भारत में, और 14 कहां पे थे? उत्तर भारत में, और एक ये कहां पे था? काबुल। एक कहां पे था? काबुल। ठीक है, तो बड़ा साम्राज्य अकबर का था, लेकिन अकबर से भी बड़ा साम्राज्य किसका था? औरंगजेब का। अकबर को शक्तिशाली बताया जाता है, लेकिन दोनों लगभग क्या थे? ये समान शासक थे। दोनों की शक्तियां क्या थी? समान थी, और दोनों ने लगभग क्या किया है? समान शासक किया है, समान शासन किया है। किसने? औरंगजेब ने और अकबर ने। अब देखिए औरंगजेब ने किस किस पर रोक लगा दी। पहला, औरंगजेब ने नवरोज त्योहार पर रोक लगा दी। दूसरा, हिंदुओं के त्योहार दीपावली, होली और दशहरा पर रोक लगा दी। अच्छा, नवरोज त्योहार की शुरुआत किसने की थी? तो ये जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे उसमें एक रूलर आएगा बलबन, जो कि स्लेव डायनेस्टी का होगा, मुगल वंश का होगा। तो वही इंडिया में इस त्योहार को लेके आया था, नवरोज को। जो कि नवरोज था क्या? नवरोज ये था कि राजा की प्रशंसा करने के लिए जो त्योहार मनाया जाता था उसको नाम दिया जाता था नवरोज त्योहार। क्या नाम दिया जाता था उसे? नवरोज त्योहार नाम दिया जाता था। लेकिन इसने दीपावली, होली और दशहरा पर भी क्या लगा दी? रोक लगा दी। दूसरा, औरंगजेब ने झरोखा दर्शन पर रोक लगा दी। औरंगजेब ने तुलादान पर रोक लगा दी। ठीक है, तो याद रखिए नवरोज त्योहार को लाने वाला कौन था? बलबन था। नवरोज त्योहार पर रोक लगाने वाला कौन था? औरंगजेब। दीपावली, होली और दशहरा पर रोक लगाने वाला शासक कौन था? बलबन। झरोखा दर्शन पर रोक लगाने वाला शासक कौन था? दीपावली, होली और दशहरा पर रोक लगाने वाला कौन था? औरंगजेब। झरोखा दर्शन पर रोक लगाने वाला कौन था? औरंगजेब। दूसरा, तुलादान पर रोक लगाने वाला जो शासक था वह कौन था? औरंगजेब। ठीक है। दूसरा, अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि औरंगजेब के समय में ही एक और नया वंश चर्चा में आता है जिसे बोला जाता है मराठा वंश। क्या बोला जाता है उसे? मराठा वंश बोला जाता है। तो दोस्तों ये हमको जो पढ़ना है इसको औरंगजेब के साथ ही पढ़ना है। किसके साथ पढ़ना है? औरंगजेब के साथ हमको पढ़ना है मराठा साम्राज्य को। लेकिन हम जब मराठा साम्राज्य के लिए एक वीडियो आपको अलग से लेके आएंगे, वो एक सेपरेट वीडियो होगी। क्या होगी? सेपरेट वीडियो होगी शिवाजी को लेके, और उनके जितने भी उत्तराधिकारी हुए हैं उन सारे के सारे को हम कवर करेंगे। उनका साम्राज्य कैसा था, उनकी गवर्नमेंट कैसी थी, ये सारा का सारा हम जो डिस्कस करेंगे वो किस में करेंगे? एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगा, वो किसका होगा? मराठा एम्पायर का, मराठा साम्राज्य का। ठीक है, तो ये क्या थे? ये औरंगजेब के कुछ काम थे। अब बात की जाए तो औरंगजेब के पुत्रों की बात की जाए। औरंगजेब के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। दूसरा, औरंगजेब की एक पुत्री थी। कितनी पुत्री थी? एक, जिसका नाम जैबुनिसा था। जिसका नाम क्या था? जैबुनिसा। और पुत्र था जिसका सबसे बड़ा पुत्र था, उसका नाम था मुअज्जम। सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम क्या था? मुअज्जम। और दोस्तों मुअज्जम ही आगे चल के क्या बनेगा? औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक बनेगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन बनेगा शासक आगे चल के? मुअज्जम। और मुअज्जम को कई नाम से जाना जाता है, जिसे शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता है, बेखबर बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान न देने वाला बादशाह यानी हीडलेस के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मुअज्जम को। तो औरंगजेब की मृत्यु कैसे हुई?
देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। हुई कैसे कि औरंगजेब जो था ये बहुत बड़ा शराबी था, बहुत ज्यादा शराब का सेवन किया करता था औरंगजेब, और उसी शराब की वजह से इसकी मृत्यु होती है। होता क्या है कि औरंगजेब उत्तर प्रदेश में आगरा पे ये शासन किया करता था, तो उत्तर प्रदेश में गर्मी ज्यादा होने के कारण औरंगजेब कश्मीर के लिए निकल जाता है, और कश्मीर में राजौरी में, कहां पे, कश्मीर में राजौरी में जम्मू कश्मीर में राजौरी में औरंगजेब की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। कहां पे मृत्यु किसके कारण हुई है, शराब के कारण, क्योंकि औरंगजेब क्या था, बहुत बड़ा शराबी था। औरंगजेब क्या था, बहुत बड़ा शराबी था। दूसरा, ये पेपर में कभी कभी पूछा जाता है कि औरंगजेब का मकबरा कहां पे है, द टॉम्ब ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा, तो याद रख लीजिए औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहां पे है, खुलदाबाद। कहां पे है, खुलदाबाद। और खुलदाबाद कहां पे है दोस्तों, महाराष्ट्र में। कहां पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो औरंगजेब जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है, औरंगजेब आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा इसी समय एक और वंश हुआ था, मैं बता चुका हूं आपको, वो मराठा वंश है। मराठा वंश को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।